हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज वापस हम हिंदी में आ गए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। एंड दिस इज डूड्स बैंटर। मैं हूँ निखिल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित हेबले। एंड आज हम कवर करने वाले हैं आईपीएल की इस सीजन की सेवेंथ मैच जो हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड और थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमें दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि लखनऊ जीत गई। और कुछ नहीं, बस लखनऊ जीत गई, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। देयर इज नो अदर मोटिव बिहाइंड दिस। है निखिल, एक और एक मोटिव 200 करने नहीं नहीं दिया नहीं, उनको। वही तो बताना नहीं था मोहित। सॉरी, 300 नहीं करने दिया। यस। यस। और उससे बड़ा बड़ी चीज है कि एक प्लेयर की 50 नहीं हो पाए, तो हमें और भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस। इस पर्टिकुलर गेम में, जैसे कि हमने बोला कि लखनऊ जीत गई है और दूसरी टीम जो है सनराइजर्स हैदराबाद 200 भी नहीं कर पाई है, और उनका मेन प्लेयर ट्रेविस हेड 50 भी नहीं कर पाया है। तो यही इसी बात की खुशी है हमें। ये क्या था? अरे, ये ओके, ऐसे जोक्स नहीं मारने चाहिए हमें, बट यस। तो क्या, इस गेम में जैसे ही टॉस हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान ऋषभ पंत ने डिसाइड किया कि हम बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग ही करेंगे, हाँ बॉलिंग करेंगे। और मोहित ने मुझे वैसे ही मैसेज कर दिया कि ये सब लोग बॉलिंग क्यों करना चाहते हैं हैदराबाद के इस फ्लैट पिच पे। बट ये पिच थोड़ा स्लो लगा इस गेम में। पता नहीं क्या अलग था, या फिर ये बॉलिंग जीनियस बोल सकते हैं फ्रॉम लखनऊ एंड, ऐसा कुछ था। बट थोड़ा स्लो लगा इन व्हेन हैदराबाद वाज प्लेइंग। बट वही अगर हम लोग इनका लखनऊ सुपर जायंट्स के टाइम पे देखेंगे, तो उतना ही फास्ट भी लगा, राइट? उन्होंने 193 16 ओवर्स के 17 ओवर्स के अंदर चेस कर लिया। सो कुडोस टू देम। बट हाँ, जैसे ही ये डिसीजन लिया ऋषभ पंत ने, वी वर बिट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज लास्ट गेम में भी हैदराबाद के अगेंस्ट अपोजिट टीम ने बॉलिंग का फैसला लिया था। एंड एट दैट टाइम हम लोग बोल रहे थे कि नहीं, इन्होंने बैटिंग करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा लक साथ दे रहा है, तो यू शुड बैट अगेंस्ट हैदराबाद, राइट? तो वही हम लोग के भी जहन में था इस बार, जब भी ऋषभ पंत ने बैटिंग का फैसला लिया। तो मोहित, क्या व्हाट वाज योर थॉट्स? आपके क्या ख्याल थे उस टाइम पे? मुझे भी एक्चुअली, जैसे निखिल हम लोगों ने जो बात किया था वो टाइम पे, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे भाई, उधर उधर जाके तुम लोग पहले बॉलिंग क्यों ले रहे हो, जबकि तुमको पता है एसआरएच को जैसे ही चांस मिलेगा बैटिंग करने का, तो वैसे भी अभी के इसमें कैसे सिनारियो है कि हैदराबाद 200 के ऊपर करेगा ही, तो ये एक्सपेक्ट करके ही चलते सब, बिकॉज ऑफ देयर वेरी मतलब पावरफुल बैटिंग जो है उनके पास। बट वही है कि शायद उनके पास कोई प्लान था जिसके वजह से उन्होंने चेज करने के लिए डिसाइड किया था। बट आई थिंक एंड वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ उनके लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत टाइम बाद हैदराबाद ने शायद 250 का स्कोर नहीं लगाया, ना तो 200 का स्कोर लगाया, क्योंकि 200 तो यस, उनका हो जाता है ऐसे ही हो जाता है 200। ऐसे ही होता है। हाँ। बट आई थिंक निखिल, जैसे तूने पिच के बारे में बात किया ना, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं पिच के बारे में कि स्लो विकेट है करके। बट इतना जरूर देखा कि लखनऊ वाले डेलिबरेटली थोड़ा स्लो डाल रहे थे वो लोग को, क्योंकि जितना फास्ट डालेंगे उनको वो लोग उतने ही फास्ट बॉल बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजते हैं, जो हम लोगों ने पहले गेम में भी देखा। राइट। सो मुझे तो लगा कि उन्होंने मतलब अगर हम लोग लखनऊ का बैटिंग देखे, जैसे तूने बोला कि उसने वो लोग ने जल्दी खत्म किया, तो पिच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, वो ये था कि उन्होंने स्लो बॉलिंग किया थोड़ा, लखनऊ ने। तो वो उनका जो एक प्लान था कि मतलब इनको पेस नहीं देना है बेसिकली, तो वो उनका कुछ हद तक सक्सेस था। हाँ। एंड यस। जैसे पहले ओवर लखनऊ ने स्टार्ट किया, उसमें भी हम लोगों ने एक फोर देखा एंड सिर्फ 6 रन देखे।
एंड एट दैट टाइम ऑल्सो हम लोग थोड़ा बहुत सरप्राइज थे कि कौन बैटिंग सच में कौन कर रहा है, ये मुंबई की तो टीम नहीं है ना। अरे भाई बट लॉर्ड शार्दुल के हाथ में बॉल है तो भाई कोई कैसे ही कर लेगा। हाँ, तो वही था कि ऐसा सिचुएशन आया था, बहुत स्लो चल रहा था गेम एट द स्टार्ट, एक फोर भी जा रहे थे बट स्टिल गेम वाज अ बिट स्लो। अपना अभिषेक भाई ने एक फोर मारा, 2 रन निकाले एंड देन ही गॉट आउट टू लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जो पिक नहीं हुए थे फॉर एनी टीम एट द ऑक्शन, बट दिस गेम, इस गेम नहीं, जैसे ही एक रिप्लेसमेंट चाहिए था, जहीर खान ने उसे कॉल किया कि तू आउट ऑफ फॉर्म मत जाना, देखो हम लोग रिप्लेसमेंट की तरह लेने वाले हैं। हम्म। सो ही, वो अभी प्रूव कर रहे हैं कि उनमें कितना दम है, एंड अगर तुम उनके उनको नहीं ले पा रहे हो तो इट्स योर लॉस, नॉट हिज, राइट। यस। वैसा सिचुएशन में एंड देन जैसे अभिषेक शर्मा आउट हुए, कि देन के ईशान किशन जो पिछले मैच के शतकवीर थे, बट उनका फॉर्म वापस लौट आया जो आईपीएल के 2024 के सीजन में मुंबई के लिए था। सो नथिंग न्यू फॉर अस, राइट मोहित। यस एंड उसने एक्चुअली इसका बैटिंग देखा मैक्सवेल का पिछले गेम का, तो वो आई थिंक उससे इंस्पायर होता था। नहीं जोक्स अपार्ट, आई राइट, थिंक वो भी विकेट भी बहुत अनलकी था निखिल, क्योंकि उसको लेग साइड के बाहर उसने डाल दिया था, जो खाली उससे अगर अच्छे से बैट लग जाता ना उसका तो डेफिनेट बाउंड्री था वो, क्योंकि हम लोग को हैदराबाद का पता है आउटफील्ड भी बहुत फास्ट है। राइट, तो उसको खाली वो राइट। कीपर को क्लियर करना था बस, जो कि हुआ नहीं, बट या अनफॉर्चुनेटली भी बोल सकते हो क्यों हुआ? उसका वो कट लग। अरे नहीं हुआ ना भाई, क्लासन बीच वो क्या नाम है उसका, पंत बीच में आया ना, अभी उसका क्या कर सकते हैं। कुछ कर ईशान का तो नहीं गलती सकते नहीं है रे, उसके लिए। पंत बीच में आ रहे कैच पकड़। यस। यस। एंड ट्रेविस हेड निखिल एज यूजुअल उसने वही अपना ताबड़तोड़, जैसे बोलते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसने वो राइट, ये इंटेंट उसका ऊपर वैसे ही बाद में रखा। आते हैं, हाँ। उसके ऊपर बाद में आते हैं। वो यस। तो मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक है हमारे लिए। एक बार ईशान किशन आउट हो गए, उसके बाद आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो ही वॉज ट्राइंग, वो बिल्ड करने का ट्राई कर रहे थे विद ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड तो एक एंड से, जैसे मोहित ने बोला कि ही वॉज हिटिंग, उनको तो कंप्लीट करना ही था, जितना हो सके उतना स्कोर बढ़ाना था उस पावर प्ले में। सो ही वॉज ट्राइंग टू हिट एवरीवेयर, उन्होंने किया भी, 3 छक्के 5 चौके मारे उन्होंने, एंड देन केम एक 50 हाफ सेंचुरी का चांस, तो ऐसा लगा कि ही वॉज नर्वस एट दैट टाइम, तो बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया था, और वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाए, और एक नए बॉलर को आउट हो गए, अरे। प्रिंस यादव। यस, निखिल के खुशी का कारण सबको पता चल गया आज। यस। हमारे पर बहुत मीम बन सकते हैं, मोहित ऐसे सब मत बोलो। अरे बनने दो। यस निखिल, आई थिंक हम लोग ने तो आगे बढ़ना चाहिए। राइट, 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 यस। सो जो उसने बॉल डाला एंड जो स्टंप्स बिखर गए, आई गेस वो बहुत, हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया है, जब जैसे स्टंप्स बोल्ड आउट होता है कोई, तो वो एक साइड अलग ही रहता है बॉलर बॉलर के लिए भी, राइट। और वो हम्म। नया बॉलर प्रिंस यादव, नया नहीं बट काइंड ऑफ अ न्यू बॉलर, राइट, इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन उसके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा ये विकेट, and hopefully he carry forward that momentum ahead. But yes, again, क्या वो बोल्ड निकला है। एंड निखिल, But after that game, कंसिडरिंग जो भी yes. रिसेंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हुआ है, उसके वजह से ट्रेविस हेड के खिलाफ एक इंडियंस का एक नेचुरल थोड़ा एंगर है। अगर तुझे मतलब मुझे वो पीछे वापस नहीं जाना, मैं बस वो एक ये बोल रहा हूँ कि मतलब हम लोग को पता है वो कितना हो सकता है डेंजरस। वो कितना वो हो सकता है। यस। यस निखिल, और एक्चुअली एक और राइट। एक प्लेयर ने मुझे मतलब इम्प्रेस किया कि दैट वाज, मतलब उसके पहले हेनरिक क्लासन ने भी एक्चुअली एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला, 17 बॉल 26। वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट वे में आउट हुआ, जैसे वो पिछले गेम में भी आउट हुआ था ना, हाथ लग के नॉन स्ट्राइकर स्टंप पे लग गया था।
तो वो पिछले 2-3 मैचेस से बहुत हो रहा है ना, ये ऐसे टाइप का रन आउट, मतलब ये सीजन में। अरे मोहित, बट आई गेस हम लोगों ने मिस आउट कर दिया है इस चक्कर में आगे, मतलब इतने खुशी के इसमें कि ट्रेविस हेड वाज ड्रॉप ट्वाइस। एक तो हाँ, निकलस निकोलस पूरन पूरन से ने, मिस हाँ। हुआ था। Yes. इतना बहुत अच्छा फील्डर है वो, एंड एक्चुअली वो एक विकेट कीपर है, बट ही कैन डू, ही इज एन ऑलराउंड प्लेयर राइट नाउ, सिर्फ बॉलिंग नहीं कर रहे। बट हाँ, अ, वो एक कैच मिस हुआ था, और ये दिखाता है कि हम लोग ने जो, मैंने या फिर हम लोग ने जो वीडियो में पॉइंट लास्ट लास्ट वीडियो में रेज किया था कि एक प्रेशर अलग सा बिल्ड हुआ है फील्डर्स पे। इट वाज अ प्रिटी इजी कैच एक्चुअली इफ यू सी। और उसके वो चलते हुए थोड़े और रन ऐड हो गए ट्रेविस हेड के खाते में। एंड देन एक कैच मिस हुआ, दैट वाज फ्रॉम रवि बिश्नोई, बट दैट वाज एक्चुअली प्रिटी हार्ड कैच, वो बहुत हम्म, सॉलिड एकदम हम्म। आ गया था, वही बोल सकते हो, उसको कैच आ गया था, सो वो मिस हो गया। बट प्रिंस यादव को विकेट मिल गया। तो एंड या अगेन मूविंग अहेड टू हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन एंड रितेश कुमार रेड्डी दोनों भी फिर ट्राई कर रहे थे, एंड क्लासन सक्सीडेड इन दैट फॉर अ वाइल। उन्होंने 26 रन किए 17 बॉल्स में, 159 152 का स्ट्राइक रेट है उनका भी। सो या दैट, वो जो डिसमिसल था वो प्रिटी, आई वुड से एनोइंग बोल सकते हैं एक टाइप से। हम्म। नॉन स्ट्राइकर वो पे ऐसा, मतलब एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, आसपास भी नहीं था विकेट्स के। देन उसने वो कैच पकड़ना चाहा था इसका उसका नीतीश नीतीश रेड्डी का, कुमार रेड्डी हाँ। का। वो लग के वो इतने जोर से लगा कि इतना डिफ्लेक्ट भी एकदम फास्ट हुआ, तो समझ सकते हो कितने जोर से लगा बॉलर के हाथ के लिए। वो लग गया और आउट हो गया। वो बंदा वो छोड़ के अपना हाथ सुन पड़ रहा है, वो देख रहा है तो कितना हार्ड वो था। तो वो खुशी भी नहीं कि हेनरी क्लासन को मैंने आउट किया करके। यस। एंड वही निखिल, मैं एक्चुअली वो पॉइंट पे आता हूँ वापस जो मैं डिस्कस करने वाला था कि अनिकेत वर्मा, आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा नया प्लेयर है, बिकॉज ही इज ऑल्सो, उसका भी पहला आईपीएल है ये। एंड मतलब ये वाले मैच में उसने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला ना, 13 बॉल 36। एंड जो उसने पांचों जो सिक्स मारे हैं ना, वो बहुत क्लीन हिट थे, ऐसे नहीं कि जस्ट गिरे बाउंड्री के बाहर वगैरह। मतलब एकदम हाँ हाँ। क्लीन सीधा जाके क्राउड में गिर रहा है बॉल। मतलब पावर हिटिंग का भी यस। गेम है उसके पास, मतलब ऐसा एक बोल सकते हैं। खाली आई थिंक फर्स्ट मैच में उसका खाली एक बाउंड्री कुछ मारा था उसने, उसके बाद वो आउट हुआ था, ऐसा कुछ था। बट ये मैच में उसको थोड़ा चांस मिला बैटिंग करने का, एंड जो भी उसने बॉल्स खेले उतने वो यूटिलाइज किया बहुत अच्छे से। यस, इसका अनिकेत वर्मा का श्रेय मैं लेना चाहता हूँ ये बिकॉज एट दैट टाइम में आई कैन एक्सप्लेन ओके। थोड़ा सा सुपरस्टिशंस को भी मैं थोड़ा देता हूँ ये टाइम पे। बहुत क्या होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो जैसे मैंने तूने बोला कि अरे स्कोर देख, सो आई ट्यून्ड इनटू द मैच एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और मैंने स्टार्ट किया तो हेनरी क्लासन जा चुका था, अनिकेत वर्मा जस्ट आए थे। और जैसे ही आया वो बंदे ने हिट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जो मेरे को लगा था, अरे क्या यार मस्त मजा आ जाएगा, मतलब देर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रेविस सेट थोड़ा, एंड पैट कमिंस थोड़ा है कि हैदराबाद का टीम नहीं, देर इज नो अदर थिंग, बट वही दोनों की वजह से। सो वही देखना था कि अरे हैदराबाद का विकेट कैसे गिर रहे हैं, दैट दैट न्यू प्लेयर केम एंड स्टार्टेड हिटिंग एवरीवेयर। तो थोड़ा वही पे मेरा ये हो गया कि मैंने क्यों ऑन किया, ये भी आउट हो जाता था। बट या कुडोज टू दैट पर्सन अनिकेत वर्मा, कि उसने जो हिट्स लगाए एज यू सेड दे वर प्रीटी क्लीन। और एक क्या बोलते हैं, वो मिडल ऑर्डर की तरह रूप में वो उभर के आ सकता है बंदा। आई डोंट नो व्हाट इज नेचुरल गेम इज, अभी तो हमने मिडल ऑर्डर में देखा इसलिए वी आर सेइंग दैट। बट श्योरली वी विल, आगे जाके हम लोग देख लेंगे कि क्या वो नेचुरल गेम है उसका, कहाँ पे वो फिट हो सकता है। एंड हम्म। होपफुली आगे जाके इंडिया के लिए भी ही विल बी देयर। यस। तो या उसका भी एक शॉर्ट कैमियो ही बोल सकते हैं, 13 बॉल्स का 36 रन उसने दे दिए इसमें। एंड देन आए अभिनव मनोहर, राइट, वो भी एक अच्छा खासा उभरता हुआ सितारा है, राइट। हम्म।
यस, उससे भी था ऐसे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसका भी वो लोग कमेंट्री में भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब उसमें पोटेंशियल है एंड एवरीथिंग, मतलब डोमेस्टिक में उसका परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, बट वो ये कि आईपीएल में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ उनका एक डिस्कशन था। मतलब पर्सनली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने इसको इतना खेलते हुए देखा नहीं कभी, या फिर मुझे याद नहीं, ओके। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सो मतलब मैं उस पर एक्चुअली कुछ कमेंट नहीं कर सकता वो अभिनव पे। लेट्स सी, अगर मनोज, आगे उसको अच्छा चांस मिले वापस, आई थिंक थोड़ा अगर उसको ऊपर भी भेज देंगे, बट वही है कि ऊपर किसके जगह पे भेजेंगे, प्रॉब्लम वो है, क्योंकि किस जगह? पहले 5 या 6 प्लेयर्स उनके सेट है, उनको शफल नहीं कर सकते। शफल किया तो भी आई थिंक ईशान किशन को भी ओपनिंग पे अगर डालना रहेगा उनको, तो किसी एक को नीचे आना पड़ेगा, और पूरा फिर आई थिंक वो हिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर उनका, क्योंकि जो मोमेंटम हेड एंड अभिषेक बनाते हैं, राइट। पहले तो ईशान किशन नहीं थे, बट अभी ये सीजन से ईशान किशन है, तो वो लोग के पास एक और एक लेफ्ट हैंडर का एडवांटेज आ गया। सो वही लेफ्ट हैंडर एक्चुअली देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो हम लोग को इतना पता नहीं चलता, बट क्योंकि राइट हैंडर्स है रहते हैं, कॉमन रहते हैं, राइट। राइट हैंडर्स बहुत मिल जाते हैं, वो ये कि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा नहीं रहते। अगर किसी के पास है लेफ्ट हैंडर्स, तो वो टीम हमेशा थोड़ा बहुत आगे चलता है। बट या दैट इज आगे सम चल। टेक्निकल थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक निखिल पैट कमिंस ने आया और 4 बॉल में 3 सिक्स मार के चले गए। एक्चुअली उसका एक मीम चल रहा था, ऑरा ऑरा करके, कि वो हाँ, आया 3 छक्स मार के चला गया। एंड इट्स सिमिलर टू अ यंग यंग अनकैप प्लेयर ऑफ सम टीम। तो वैसा कुछ चल रहा था। अरे यार। यस। यस। सो पैट कमिंस भी बहुत जल्दी आउट हुए, 4 बॉल में 3। शॉर्टर केमियो देन अनिकेत वर्मा, 3 4 बॉल का। But yeah, he did the damage whatever he was intending to do. And yeah, फिर आगे फिर सब बॉलर्स ही थे, हर्षर पटेल और मोहम्मद सिराज, सिमरनजीत सिंह, मोहम्मद सिराज नहीं, मोहम्मद शमी है, सॉरी। मोहम्मद शमी आउट हो गए, कैच दे दिया एक। अब मुझे लग रहा था कि आवेश खान को बहुत हिट्स लग रहे थे इन दिस पर्टिकुलर गेम, अगर देखा तो आवेश खान को, हाँ राइट, 11.25 का इकोनॉमी है उसका। अदर देन शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर ने 8.5 के इकोनॉमी से खेला है, 4 ओवर 34 रन। देन केम प्रिंस यादव, जो यंगस्टर है, सबसे अच्छा इकोनॉमी उसका है 7.25 का, 29 रन गिवन ओनली ओनली 4 ओवर्स। सेम बाकी तो रवि बिश्नोई तो एक विकेट ले लिया, ही वॉज ट्राइंग। वो सक्सीड भी हो रहे थे, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, यहाँ वहाँ मतलब नो मैंस लैंड में गिर रहा था। तो एक आध दूसरा विकेट और एक जोड़ सकते थे वो, बट लक फैक्टर नहीं साथ दे रहा था, उनका पूरा एफर्ट तो था। दिग्वेश राठी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन, मैंने देखा भी नहीं उनको ज्यादा। सो वो 40 रन उन्होंने कंसिडर किए, 4 ओवर में 10 का इकोनॉमी है उनका भी। और एक नो बॉल उसने डाला है। एंड प्रिंस यादव ने 4, और शार्दुल ठाकुर ने 2 वाइड डाले हैं इस पर्टिकुलर इनिंग में। So, all around a great effort from the bowling side, I would say, because 190 पे restrict करना, वो भी हैदराबाद जैसे टीम को, who comes to play about 2 for 50, उनका वो टारगेट ही रहता है 2 for 40 250 का। बट 190 पे रिस्ट्रिक्ट करना, एंड वैसे वो भी ऐसे सिचुएशन ऐसे पिच पे, जहाँ पे वो बैट्समैन को पूरा मदद है, शोज की कितना एफर्ट जहीर खान उनके कोच ने दिया है बॉलिंग यूनिट में। सो एंड वो पिच में नहीं, अपने फील्ड पे कैसे यंगस्टर्स एंड आल्सो द एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट किया है, राइट। देन केम लखनऊ सुपर जायंट्स टू बैट। और बिफोर गोइंग देयर, उससे पहले मोहित, कुछ एडिशन या फिर कुछ फैक्ट्स यू हैव टू शेयर? फैक्ट्स तो एक है, बट वो है कि जो शार्दुल का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था, ये 4 for 34, वो उसका बेस्ट आईपीएल फिगर है अब तक का, आईपीएल करियर में उसके लिए। सो आई थिंक
बहुत अच्छे टाइम पे आया उसके लिए, क्योंकि जैसे तूने बोला स्टार्ट में कि उसको ऑक्शन में किसी ने लिया नहीं, बट ही वाज सिलेक्टेड एज अ रिप्लेसमेंट, राइट? सो वो एक उसके लिए बहुत ही बड़ा, वो ऐसा वाला मोमेंट है ना कि मतलब अब मैं अपना अभी वैल्यू दिखाऊंगा करके। वो एक रहता ना कि मुझे अनसोल्ड गया एंड मुझे रिप्लेसमेंट करके लिया, मतलब उसका पोटेंशियल कैसा है कि यू कैन बाय हिम इन द ऑक्शन, राइट? मतलब शार्दुल ठाकुर को ऐसी, मतलब वो लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं ना कि उसको ऑक्शन में लेने वाला प्लेयर है वो, बट नॉट एज रिप्लेसमेंट। जो भी है, आई थिंक उसका फॉर्म माइट हैव बीन द रीजन, या जो भी इंजरीज वगैरह रहेगा जिसकी वजह से उसको ऑक्शन में शायद लिया नहीं किसी ने। बट वही जैसे तूने बोला, वो जो स्टोरी बताया तूने कि जहीर खान ने उससे कांटेक्ट किया था ड्यूरिंग द डोमेस्टिक सीजन, सो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस जहीर ने दिखाया उसके लिए, सो आई थिंक ही इज पेइंग दैट ऑफ राइट नाउ। सो करेक्ट। वो एक उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक दिग्वेश राठी, जैसे तूने बोला निखिल की, मतलब वो उसका ये फर्स्ट आईपीएल है, राइट? उसने पिछले गेम में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, बट ये गेम तो समझ सकते हैं क्योंकि एसआरएच जैसे टीम के सामने अगर वो खेल रहा है, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट 7 के ऊपर ही इकोनॉमी पे गए। सो आई थिंक उसको, एंड वो लोग ने सिर्फ पांचों बॉलर्स यूज किए, राइट? 5 के ऊपर कोई बॉलर एक्स्ट्रा बॉलर यूज नहीं किए। सो वो वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक सेट प्लान पे आए थे कि एक्स्ट्रा बॉलर्स को जाना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बॉलर्स पे जाना ही नहीं चाहिए पार्ट टाइम उस पे। जो मेन बॉलर्स है उन्होंने ही काम करके दिखाना है। सो आई थिंक वो लोग ने करके भी दिखाया वो चीज। सो वही एक समरी था मेरा इनके बॉलिंग पे। एंड जैसे निखिल ने बोला कि वील शिफ्ट टू लखनऊ का बैटिंग राइट नाउ, सो एक्चुअली दे मेड अ प्रिटी इजी जॉब राइट ऑफ 193। एक टाइम पे लग रहा था शायद चोक कर जाएंगे करके, बिकॉज वो जो रेगुलर विकेट्स जाने लगे थे उनके मिडल मिडल में, आफ्टर द विकेट ऑफ आई थिंक मार्श या पूरन। सो उसके बाद यस। ऐसे उसके बाद ऐसे लग रहा था कि मुझे, मतलब ऐसा पर्सनली लग रहा था क्योंकि मैं फैमिली के साथ देख रहा था मैच तभी, तो मुझे ऐसे लगा कि अरे ये लोग चोक ना कर जाए अभी, बिकॉज उस मार्श एंड पूरन का जो पार्टनरशिप था उसने बहुत अच्छा एक बेस सेट कर दिया था, राइट? चेस के लिए, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर निखिल की, एडन मार्करम का विकेट 1.3 ओवर्स पे जा चुका था व्हेन द स्कोर वाज 4, एंड व्हेन सेकंड विकेट जो निकोलस पूरन का विकेट था वो आउट हुआ तभी 8.4 ओवर्स हो चुके थे। मतलब इन ऑलमोस्ट 7 ओवर्स उन्होंने 116 रन का पार्टनरशिप किया। सो वो भी एक बहुत क्या बोलते हैं, एक डोमिनेटिंग गेम था उनके लिए। एंड वही है निखिल, मैं बोल रहा हूँ ना, जो कि वो लोग एक सेट प्लान से आए थे पहले से ही, एक बॉलिंग में इतने इतने तक रिस्ट्रिक्ट करना है, और अगर जो भी टारगेट मिले वो, जैसे पंत ने इसमें भी बोला था, टॉस पे भी बोला था कि जो भी टारगेट मिलेगा हम लोग चेस करने वाले हैं। हम लोग वो माइंडसेट से आए। सो आई थिंक अगर अगर 200 के ऊपर भी रहता स्कोर, मतलब समझ ले 240 भी रहता ना, तो शायद ये लोग चेस कर जाते थे, ऐसा मतलब मुझे लगता है, क्योंकि एंड में एनीवे डेविड मिलर एंड अब्दुल समाद थे, वो उसपे आते हैं बाद में, बट यस। तो ये कि मार्श एंड पूरन का जो राइट। पार्टनरशिप था उसने एक बहुत अच्छा सेट सेट करके दिया उनको चेस। राइट, पूरन से वही एक्सपेक्टेशंस भी था, राइट मोहित? हम्म। एंड उसका भी एक और एक स्टैट है निखिल, उन्होंने कल शेयर किया था कि निकोलस पूरन का जो 50 हुआ ना, सो दिस वाज द फोर्थ इंस्टेंस जिसमें उसने जो 50 मारा है वो 20 बॉल्स के आसपास मारा है। वो फोर्थ टाइम उसने किया है ऐसा कि 20 बॉल्स में उसने 50 मारा है। सो दैट इज ऑल्सो प्रिटी अमेजिंग स्टैट, राइट? ओके। मतलब वो उसका एक्सेलरेशन हम लोग देख सकते हैं, राइट? कि मतलब वो स्टार्टिंग से आते से ही स्टार्ट हो जाता है, चाहे तुम लोग पहला बैटिंग ले लो या सेकंड बैटिंग ले लो, उसका वो एक माइंडसेट फिक्स है। एक मिनट। हाँ। यस करेक्ट। वो मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल कर रहा है अपने टीम के लिए।
एडन माकरम का थोड़ा दिन खराब चल रहा है, वो एक पे आउट हो गए 4 बॉल खेल के। 25 का उनका स्ट्राइक रेट है। बताना नहीं चाहिए बट विद या देन मिचेल मार्श जो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब आई वुड से कि वो खेल रहे हैं एज प्योरली एज अ बैटर राइट नाउ फॉर एलएसजी। एंड कुछ अलग ही गेम प्लान लग रहा है इनका इन दिस सिचुएशंस। एंड एक ये था कि स्टार्टिंग में वो हिट कर रहा था, बट जैसे ही निकलस पुरन ने स्टांस ले लिया, अगर आप तभी मैं देख रहा था तभी कितना 17 बॉल्स हुए थे मिचेल मार्श के भी। एंड कुछ 38 या 34 का कुछ स्कोर था। एंड वही उतने ही बॉल में कैचअप कर लिया निकलस पूरन ने, और उन्होंने 18 बॉल में कुछ 50 कर दिया था। सो दैट हम्म। वाज प्रीटी अमेजिंग बाय निकलस पूरन। एक एंड में मतलब आए और उसने पूरा डोमिनेट ही कर दिया स्टार्ट टू एंड। एंड देन वैसे ही उन्होंने वो आउट भी हो गए। वो अलग बात है। 26 बॉल्स खेल लिया, 70 रन कर लिया, एंड एक एलबीडब्ल्यू के चलते आउट हो गए। प्रिटी अमेजिंग बॉलिंग फ्रॉम पैट कमिंस एक्चुअली, इफ यू सी, क्योंकि कोई और उसको आउट नहीं कर पा रहा था। एक लय में आ गए थे, एक रिदम से हम कहते हैं। उसमें निकलस पुरन दिख रहे थे। एंड 269 का स्ट्राइक रेट जो यूजुअली अदर साइड पे रहता है, जैसे कि ट्रेविस साइड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का देखा गया है, उनका रहता है यूजुअली, बट निकलस पुरन हम्म प्लेइंग एट दैट स्ट्राइक रेट फॉर लेजी वाज समथिंग डिफरेंट। देन वो चला ही गया, फिर देन केम ऋषभ पंत एंड मिच मार्श थे राइट, एक दोनों एंड पे ऐसे ऐसे कुछ रहा था। हम्म। तो ऋषभ पंत ने भी एक सिक्स मारा, विच विच शोड दैट विंटेज ऋषभ पंत शॉट। एंड हाँ। क्या बोलते हैं उसे, कमेंटेटर्स भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बट अगेन आफ्टर दैट सिक्स वो बॉल टू बॉल आ गए कैसे पता नहीं। मतलब थोड़ा स्लो चल रहा था उनका गेम भी। बट एक साइड से मिचेल मार्श कंटिन्यू कर रहे थे, एंड उन्होंने अपना 50 कर लिया। बट आफ्टर दैट ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उनका 50 हुआ वो बहुत स्लो हो गए, मतलब एकदम रिलैक्स हो गए, और जो उसने 6 या फिर 4 का कोशिश किया, उसमें भी वो हाफ हार्टेड शॉट लग रहा था एकदम, हम्म। जान ही नहीं थी उसकी। एंड वो पैट कमिंस का बहुत स्लोअर डिलीवरी था, एंड लॉन्ग ऑन पे आई गेस नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच पकड़ लिया। हाँ, उसे सिर्फ ऐसे तो दैट उठाया वाज था द ना बॉल, स्टोरी ऑफ। ऐसे खाली उठाया था हाँ, बस। बहुत लड़के। हाँ, so ये था स्टोरी टॉप ऑर्डर का। देन ऋषभ पंत, देन आयुष बदनी वाज देयर। आयुष बदनी वाज स्टार्टिंग लुकिंग लाइक अ थ्रेट टू थ्रेट ऑन अदर एंड, बट वो भी कुछ कर नहीं पाए। वो एक शॉट खेल के एकदम ऊपर गया, ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। और हम्म हाँ, ऊपर गया, हर्षल पटेल ने कैच पकड़ा राइट। हाँ, हर्षल हम्म। पटेल ने एक बहुत अमेजिंग कैच था एक्चुअली। हाँ, अच्छा कैच था। एक्सपेक्टेड नहीं था हर्षल हाँ। पटेल से। यस। वो कैच के लिए भी ना मुझे ऐसा लगा था, वो तो जो या शुभमन गिल को याद है, वार्निंग दिया था कैच पकड़ के, ऐसे ही बॉल फेंक दिया उसने। हाँ 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 वैसे हाँ ही कल मुझे लगा हर्षल पटेल का 1 सेकंड के लिए, बट जब भी उन्होंने रिप्ले दिखाया ना, तभी ऐसे लगा कि नहीं, उसने थोड़े टाइम के लिए हाथ मतलब कैच पकड़ के रखा था। वही एक कुछ रूल है ना, इतने राइट। सेकंड्स के लिए रहना चाहिए, तो आई थिंक वही है, बाकी कुछ 10 सेकंड पकड़ो और गिनो, 1 2 3। यार इतना टाइम किसके पास है यार, मैं कैच पकड़ के सेलिब्रेट करूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड आई थिंक उसके बाद वी कैन सी दैट डेविड मिलर एंड अब्दुल समाद, दे जॉइंड द क्रीज। एंड एक टाइम पे एक्चुअली डेविड मिलर जब वो पहले आया था अब्दुल समाद के, तो अब्दुल समाद ने उसको बहुत ही कम टाइम में ओवरटेक करके मैच खत्म भी कर दिया। राइट। या डेविड मिलर से भी एक्सपेक्टेशन था कि बहुत फास्ट खेले, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। 7 बॉल्स में 13 रन इज द वो एक है, कर सकते थे। बट अब्दुल समाद गरम खून है, बोल सकते हैं, नए नए प्लेयर से, इसलिए नए प्लेयर है इस एंड निखिल, अब्दुल राइट। समाद ना, ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट हिज एक्स टीम,
वो पिछले साल तक हाँ, हैदराबाद में ही राइट, था। राइट, राइट, राइट। तो वो याद वो है। एक वो था उसके पास, हाँ, मोटिवेशन था उसका। मोटिवेशन था। तो वो एक बंदा था जो 275 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, सो ही नोज व्हाट दिस पिच इज अबाउट, राइट? तो हम्म एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं उसके उसके पाले में। एंड दैट शॉर्ट इनिंग बट डायनामिक इनिंग ब्रॉट LSG to the total that they achieved 193 in just 16.1 overs. जो अगर वो और ज्यादा मतलब अगर बैटिंग जल्दी नहीं, पहला बैटिंग करते हैं and यही फॉर्मेट में खेलते तो दिस टोटल कुड हैव गॉन टू 220 भी नहीं, ये 250 के अराउंड चला जाता था लास्ट 4 ओवर्स हम्म। में। यस। अरे निखिल, मैंने अब भी रियलाइज किया कि जो विनिंग हिट था वो ईशान किशन के बॉलिंग पे आया। यस, यस, यस। अरे वो क्या समझा ही नहीं वो लोग ने, वो टाइम आउट क्यों लिया था? सिर्फ एक चौका या फिर 2 रन कुछ तो चाहिए अरे थे वो विनिंग के 16 लिए। ओवर्स पे वो एंड वो टाइम मैंडेटरी आउट लेना लिया। पड़ता है ना। ओके, मैंडेटरी था क्या हाँ, वो मतलब? 16 ओवर्स के पहले लेते ना, अगर 15th ओवर में वगैरह, तो वो नहीं लेता अंपायर टाइम आउट। वो 16 ओवर्स के पहले हाँ। सेकंड टाइम आउट लेना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से था वो। एंड देन ईशान किशन गेम टू बॉल डेब्यू कर रहे थे पहली बॉलिंग में, और पहले ही बॉल में चौका खा के दूसरी टीम ने मैच जीत लिया। अलग अलग ही फ्लेक्स था वो। बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में हुआ उसके। बॉलर्स के लिए खासा अच्छा दिन नहीं था सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद के बॉलर्स के लिए। पैट कमिंस एक अकेले बॉलर थे जिनको 10 के रन रेट से थोड़े 10 का इकोनॉमी से थोड़ा कम है, और बाकी सब 10 के ऊपर के ही है। ईशान किशन बिंग एट 24 एक बॉल में 4 रन। या दैट इज इट गाइस। हैदराबाद हार गई, ये नहीं बोलना था, लखनऊ सुपर जायंट जीत गई। फॉर अ चेंज मीम्स में भी ये आया था कि फॉर अ चेंज काव्या मेनन को भी मालूम पड़ा कि हिट्स बड़े हिट्स लगने के बाद कैसे फील होता है। एंड फॉर अ चेंज संजीव कुमार या ऐसा कुछ नाम है LSG के उधर का, वो शाबाशी दे रहे थे, ना कि चिल्ला रहे थे अपने टीम के कैप्टन। अरे निखिल, तुझे पता नहीं, उनको खाली एक ही आदमी ने, एक ही बंदे ने उनका हाथ हाथ जोड़ के झुकने के लिए मजबूर किया, LSG के ओनर को। बंदा कौन है पता है? कौन? लॉर्ड शार्दुल। अरे वो एक फोटो आया था, मतलब लॉर्ड शार्दुल ही बोलूंगा मैं, वो आया था मिलने के लिए उनसे। एंड वो जो ओनर थे लखनऊ के, वाज लाइक दिस। जो बंदा एक मैच पहले ऋषभ पंत को डांट रहा था, वो बंदा आज ऐसे झुक के। बट अलग ही एनीवेज। अलग ही लेवल का है मतलब। वो उतना इन्वॉल्व भी है एज अ हम्म। ओनर, बट एक्चुअली देखा जाए तो इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट क्या करे इंडियंस, अगर मेरा भी टीम रहता तो मैं भी इतना इन्वॉल्व होता और मैं भी इतनी गालियां देता। इट्स नथिंग कि मैं उनको कुछ बोल सकता हूँ कुछ अलग से कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं अगर खुद को रखूँ वो टाइम पे साइड पे, तो मैं तो गली क्रिकेट में भी कितना गाली देता रहता हूँ अपने प्लेयर्स को। इसमें तो यस। उसके बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व है, तो इनका हक बनता है ऐसा लगता है। बट अगर यही तुम लोग चीज कैमरा के पीछे करो तो दिखाई नहीं देंगे और इतना बवाल नहीं होगा। हम्म। यस। सो आई थिंक निखिल, या सो या दिस शुड बी इट, बिकॉज आरसीबी वर्सेस सीएसके हैज स्टार्टेड। यस, यस, वही है। एंड हाँ, एक स्टैट ये था कि अपना पैट कमिंस उस लिस्ट में आए जो स्टार्टिंग से मतलब जैसे जो बैटर स्टार्टिंग आते ही 3 बॉल में 3 सिक्स मारता है, दैट इज वन इज अपना वेरी ओन यंगस्टर MS धोनी, देन निकलस पुरन, और एक बैट्समैन है दैट इज सुनील नारायण नारायण। इन इन तीनों के बाद अभी पैट कमिंस इज द वन हु हैज हिट 3 sixes as soon as he came to bat. हम्म। So चलो, that was कोई one तो of लिस्ट में आया बैट कम। सो यस, आई yeah. थिंक। That is it for this. That is it. यस। तो थैंक यू गाइस फॉर Yeah. So वाचिंग that is it, guys, for एंड this thing.
या थैंक यू एवरीवन।